छत्तीसगढ़ में विश्वदेव सहाय सरकार की पहल पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों और माओवादियों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं को अब न केवल सुरक्षा बल्कि सम्मान भी मिल रहा है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ये नीति केवल पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन युवाओं को नया जीवन देने का एक बड़ा और गंभीर प्रयास भी है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों से अब एक नई तस्वीर सामने आ रही है। जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब विकास और बदलाव की कहानियां लिखी जा रही हैं। विष्णुदेव साय सरकार की पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल ने उन युवाओं के जीवन को नई दिशा दी है, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। यह सिर्फ सरेंडर की कहानी नहीं है, बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता और एक नए भविष्य की शुरुआत है। आर्थिक सहायता, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा के जरिए इन युवाओं को फिर से खड़ा होने का मौका मिल रहा है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने अतीत में क्या किया, बल्कि ये है कि आज उन्हें कैसा अवसर मिल रहा है। इसी बदलती तस्वीर को दिखाने के लिए खास रिपोर्ट ये देखिए। सीएम साय की नक्सल पुनर्वास नीति, हिंसा से विकास की ओर कदम, पुनर्वास से पुनर्जीवन, छत्तीसगढ़ में बदली जिंदगी की दिशा, पूर्व नक्सलियों को मिल रहा नया भविष्य। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने पूर्व नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए व्यापक पुनर्वास नीति लागू की है। इसके तहत समर्पण करने वालों को आर्थिक सहायता, आवास, सुरक्षा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो युवा कभी बंदूक उठाने को मजबूर थे, वह विकास की मुख्य धारा में सम्मानजनक जीवन जी सके। ये नीति उन्हें अपराध बोध से बाहर निकालकर समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रही है। हम लोग पूरे देश के नक्सल प्रभावित प्रदेशों में जो पुनर्वास नीति था, वो सबका अध्ययन करके एक अच्छा पुनर्वास नीति हमारे छत्तीसगढ़ में लाए। नक्सली आत्मसमर्पण भी किए और आज उनके साथ अच्छा हो रहा है। आज स्किलिंग करा रहे हैं, पूरे 32 विकास खंड में स्किलिंग हो रहा है, कौशल विकास उनका हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करके रोजगार से जोड़ने का काम भी किए हैं। उनको प्रति महीना आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। उनके लिए घर बनाने के लिए, उनके लिए खेती करने के लिए जमीन भी हम लोग नई पुनर्वास नीति के तहत दे रहे हैं। 15-15 हजार प्रधानमंत्री आवास अलग से भारत सरकार से निवेदन करके उनके लिए स्वीकृत कराए हैं। आज उनके लिए प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है। तो ये सारा काम उनके लिए हो रहा है। आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर, सरकार की तरफ से दी जा रही आर्थिक मदद पूर्व नक्सलियों के लिए नई शुरुआत का आधार बन रही है। कई युवाओं ने इस सहायता से छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जैसे कृषि, पशुपालन और दुकानदारी। सुकमा में स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को आधुनिक खेती और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इससे उन्हें स्थायी आय के साधन मिल रहे हैं और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कौशल विकास, बदलती सोच, नया आत्मविश्वास। पुनर्वास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौशल विकास है। सरकार युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बना रही है। कृषि विज्ञान केंद्र सुकमा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका सशक्त उदाहरण है। यहाँ पुनर्वासित युवाओं ने मुर्गी पालन, मछली पालन और प्राकृतिक खेती की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया। इस तरह के कार्यक्रम युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं और उन्हें ये एहसास दिला रही है कि वे भी समाज में सफल हो सकते हैं। हम लोग स्पष्ट उनको कहे थे कि आप अगर हिंसा नहीं छोड़ोगे, गोलीबारी की भाषा नहीं छोड़ोगे, तो उसी हिसाब से हमारे जवान आप लोगों से निपटेंगे भी। और आज आप सब लोगों का ये सहयोग है कि हमारे छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त हो चुका। जमीनी उदाहरण, सुकमा मॉडल बना प्रेरणा। सुकमा जिले में आयोजित शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम ने पुनर्वास की दिशा में एक सफल मॉडल प्रस्तुत किया। प्रशिक्षुओं ने मुर्गी पालन इकाई का अवलोकन किया, जहां पशु चिकित्सक डॉक्टर टेकेश्वर ने उन्नत नस्लों के चयन, वैज्ञानिक पालन पोषण और टीकाकरण की जानकारी दी। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कुमार सिदार ने प्राकृतिक खेती और मछली पालन की तकनीकों से परिचित कराया। प्रशिक्षुओं ने 1-1 एकड़ में मूंग,
अरबी और मक्का की खेती के व्यवहारिक पहलुओं को समझा। यह अनुभव उनके लिए सिर्फ प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत साबित हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की वापसी। पुनर्वास के तहत सरकार पूर्व नक्सलियों को सुरक्षित वातावरण भी प्रदान कर रही है। उन्हें रहने के लिए घर और सुरक्षा दी जा रही है ताकि वे बिना किसी भय के जीवन जी सके। जेल में बंद ऐसे नक्सलियों को जिनका आचरण अच्छा रहा, सजा में राहत देकर समाज में वापस आने का मौका दिया जा रहा है। इससे समाज में भी सकारात्मक संदेश जा रहा है कि सुधार का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। ठोस परिणाम, बदलती तस्वीर। सरकार की इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। 18 महीनों में लगभग 1570 नक्सली मुख्य धारा में लौट चुके हैं। इनमें से कई अब खेती, पशुपालन और छोटे व्यवसायों के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये बदलाव खास तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां कभी हिंसा का माहौल था, वो अब विकास और रोजगार की नई कहानियां लिख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बन चुकी है। ये उन युवाओं को नया जीवन दे रही है जो कभी भटक गए थे। आज से युवा न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। ये साबित करते हुए कि सही अवसर और मार्गदर्शन मिलने पर हर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। छत्तीसगढ़ में पुनर्वास से पुनर्जीवन अब सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रही बल्कि यह जमीनी बदलाव की एक मजबूत कहानी बन चुकी है। जो युवा कभी बंदूक के साए में जीते थे, आज वही खेती, व्यवसाय और स्वरोजगार के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। सरकार की इस पहल ने यह साबित किया है कि अगर सही दिशा, अवसर और विश्वास मिले तो भटके हुए कदम भी वापस विकास की राह पकड़ सकते हैं। सुकमा जैसे इलाकों में दिख रहा यह बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि यह उन जिंदगियों की सच्चाई है जो अब डर से नहीं, उम्मीद से आगे बढ़ रही है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।